हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सरकारी रिजल्ट अड्डा। दोस्तों, इंडियन नेवी द्वारा शॉर्ट सर्विस कमीशन ऑफिसर के पदों पर वैकेंसी निकाली गई है। इस वीडियो में इसके बारे में आपको डिटेल में जानकारी दी जाएगी। इसका एप्लीकेशन फॉर्म जो है 21 सितंबर 2021 से भर सकते हैं। लास्ट डेट जो है 5 अक्टूबर 2021 है। लेकिन इससे पहले बता दें, अनअकैडमी द्वारा यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम्स 2021, 22 और 23 की तैयारी करने वालों के लिए नए बैच स्टार्ट किए गए हैं। इन बैचेस की बात करें तो 1 ईयर बैच स्टार्ट किया गया है यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम्स की तैयारी के लिए, जिसमें आपका सारा सिलेबस कवर कराया जाएगा। प्रीलिम्स और मेंस का सभी क्लासेज आपकी लाइव अनअकैडमी के टॉप एजुकेटर्स द्वारा ली जाएंगी। इसके अलावा प्रीलिम्स और मेंस की टेस्ट सीरीज कराई जाएगी। ये बैच आपके हिंदी में है, इसके अलावा इंग्लिश में है, या फिर आप बाइलिंगुअल बैच ज्वाइन कर सकते हैं। तो जो लोग यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम 2022 बैच की तैयारी कर रहे हैं, अनअकैडमी द्वारा उनके लिए नए बैच स्टार्ट हुए हैं। तो जो लोग यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम्स 2022 की तैयारी कर रहे हैं, तो आपका एग्जाम जो है 5 जून 2022 को होगा। तो अनअकैडमी द्वारा 5 फेज में इसकी तैयारी करवाई जा रही है। पहले फेज में जो है आपका प्रीलिम्स और मेंस की तैयारी करवाई जाएगी, सारा सिलेबस कवर करवाया जाएगा, जो कि 7 महीने की तैयारी होगी। इसके बाद प्रीलिम्स का रिवीजन कराया जाएगा और प्रैक्टिस करवाई जाएगी, जो कि 2 महीने करवाई जाएगी। उसके बाद 5 जून को आपका पेपर होगा और पेपर खत्म होने के बाद 10 जून से 10 सितंबर यानी कि 3 महीने तक आपकी मेंस की तैयारी और प्रैक्टिस करवाई जाएगी। और 16 सितंबर 2022 को यूपीएससी का मेंस एग्जामिनेशन होगा। इसके साथ ही जो लोग यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम 2023 की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए 2 ईयर बैच स्टार्ट किया गया है। इसमें भी आपकी सारी क्लासेस जो हैं लाइव होंगी अनअकैडमी के टॉप एजुकेटर्स द्वारा, जिसमें आपका सारा सिलेबस कवर कराया जाएगा प्रीलिम्स और मेंस का। इसके अलावा एनसीईआरटी और प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज कराई जाएंगी, जिसमें आपको 17 नवंबर 2021 तक जो है एनसीईआरटी की तैयारी करवाई जाएगी। उसके बाद आपकी एडवांस लेवल की तैयारी करवाई जाएगी। इसके बाद प्रीलिम्स और मेंस का सिलेबस कवर कराया जाएगा पूरा। इसके बाद आपका 15 नवंबर 2022 से 31 दिसंबर 2022 तक मेंस का स्पेशल कोर्स करवाया जाएगा, जिसमें मॉडल क्वेश्चन पेपर और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होंगे। इसके अलावा 15 जनवरी 2023 से 15 अप्रैल 2023 तक प्रीलिम्स का क्रैश कोर्स होगा और 15 जनवरी 2023 से 10 मई 2023 तक आपका करंट अफेयर राउंड अप और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कोर्स कवर कराया जाएगा। और मई या जून 2023 में आपका पेपर होगा प्रीलिम्स का। उसके बाद मेंस का क्रैश कोर्स कराया जाएगा। उसके बाद आपका यूपीएससी मेंस 2023 का एग्जाम होगा। तो जो लोग घर बैठे तैयारी करना चाहते हैं, वो लोग अनअकैडमी का प्लस सब्सक्रिप्शन ले लें। मैंने लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया, कमेंट में पिन कर दिया है, आप उस लिंक पर क्लिक करें। उसके साथ ही आपका जो करंट प्राइस है, उस पर 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट के लिए आप SR अड्डा कूपन कोड यूज करें, SRADDA, जिससे आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा। और इससे रिलेटेड कोई अन्य जानकारी चाहिए तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर ब्रांच और कैडर की बात करें तो इसमें जनरल सर्विस हाइड्रो कैडर के लिए टोटल 45 वैकेंसी निकाली गई हैं। इसमें बीई और बीटेक पास कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए मिनिमम 60% नंबर होने चाहिए और केवल मेल कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा एयर ट्रैफिक कंट्रोलर ATC के लिए टोटल 4 वैकेंसी, इसके लिए बीई या बीटेक कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, जिनके कम से कम 60% नंबर होने चाहिए। इसमें मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। अगली पोस्ट जो है ऑब्जर्वर की है। इसके लिए भी कैंडिडेट को बीई बीटेक पास होना चाहिए कम से कम 60% नंबर के साथ, तथा पायलट के लिए भी कैंडिडेट को बीई या बीटेक पास होना चाहिए कम से कम 60% नंबर के साथ। ऑब्जर्वर की टोटल 8 वैकेंसी है और पायलट की टोटल 15 वैकेंसी है। ऑब्जर्वर में मेन और वुमेन दोनों कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। वुमेन के लिए केवल 3 वैकेंसी है। इसी तरह पायलट में भी दोनों कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन वुमेन के लिए केवल 3 वैकेंसी है। अगली पोस्ट जो लॉजिस्टिक की है, जिसमें बीई बीटेक अप्लाई कर सकते हैं फर्स्ट क्लास पास कैंडिडेट, या फिर MBA फर्स्ट क्लास पास कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, या फिर BSc BCom BSc IT जो लोग फर्स्ट क्लास हैं, उसके साथ साथ PG डिप्लोमा किया है फाइनेंस में, लॉजिस्टिक में, सप्लाई चेन मैनेजमेंट में, या फिर मटेरियल मैनेजमेंट में, वो लोग अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा MCA या फिर MSc IT फर्स्ट क्लास कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। टोटल 18 वैकेंसी हैं। इसमें मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। फीमेल के लिए मैक्सिमम 6 वैकेंसी हैं। इसके अलावा एजुकेशन की वैकेंसी है। एजुकेशन में जो है फर्स्ट क्लास MSc मैथ या फिर ऑपरेशनल रिसर्च, उसके साथ साथ फिजिक्स BSc में होनी चाहिए। इसके लिए टोटल 4 वैकेंसी हैं। वहीं पर जो लोग MSc हैं फिजिक्स से या फिर अप्लाइड फिजिक्स से और BSc में मैथ थी, उन लोगों के लिए 4 वैकेंसी हैं।
और MA हिस्ट्री 55% मिनिमम, इनके लिए एक वैकेंसी है। और BE BTech मिनिमम 60% इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन या फिर इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन या फिर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पास कैंडिडेट के लिए 2 वैकेंसी हैं। इसके लिए BE BTech कम से कम 60% नंबर के साथ, मैकेनिकल इंजीनियरिंग पास कैंडिडेट के लिए 2 वैकेंसी हैं। वहीं पर BE BTech कम से कम 60% नंबर के साथ कंप्यूटर साइंस या फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या फिर इंफॉर्मेशन सिस्टम पास कैंडिडेट के लिए टोटल 5 वैकेंसी हैं। इसमें दोनों कैटेगरी के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, मेल और फीमेल। अब बात करते हैं टेक्निकल ब्रांच की, तो इसमें इंजीनियरिंग ब्रांच जनरल सर्विस के लिए टोटल 27 वैकेंसी हैं, जिसके लिए कैंडिडेट को BE या BTech पास होना चाहिए। एरोनॉटिकल या फिर एरोस्पेस, ऑटोमोबाइल या फिर कंट्रोल इंजीनियरिंग या फिर इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट या फिर इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल या फिर मैकेनिकल विद ऑटोमेशन या फिर मरीन इंजीनियरिंग या फिर मैट्रॉनिक्स या फिर मेटलर्जी या फिर प्रोडक्शन के पास आउट कैंडिडेट इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। केवल मेन कैंडिडेट के लिए वैकेंसी है। अगली पोस्ट जो है इलेक्ट्रिकल ब्रांच जनरल सर्विस की है। इसके लिए BE BTech पास होना चाहिए कम से कम 60% नंबर के साथ, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स में या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल में या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, अप्लाइड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन या फिर टेलीकम्युनिकेशन इंस्ट्रूमेंटेशन या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन या फिर अप्लाइड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन या फिर इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल, पावर इंजीनियरिंग या फिर पावर इलेक्ट्रॉनिक्स। इसमें टोटल 34 वैकेंसी है और केवल मेल कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। अगली पोस्ट जो है नवल आर्किटेक्ट की है। इसके लिए BE BTech पास होना चाहिए कम से कम 60% नंबर के साथ। इसके लिए कैंडिडेट को एरोनॉटिकल या फिर एरोस्पेस या फिर सिविल या फिर मैकेनिकल विद ऑटोमोटिव या फिर मरीन इंजीनियरिंग पास होना चाहिए या फिर मेटलर्जी या फिर नेवल आर्किटेक्ट या फिर ओशियन इंजीनियरिंग या फिर शिप टेक्नोलॉजी या फिर शिप बिल्डिंग या शिप डिजाइन इंजीनियरिंग पास होना चाहिए। टोटल 12 वैकेंसी है। इसके लिए मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं आप अप्लाई कैसे कर सकते हैं। तो इसके लिए मैंने लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया और कमेंट में पिन कर दिया है। आप उस लिंक पर क्लिक करके इस PDF को डाउनलोड कर लें। यहाँ पर QR कोड दिया गया है, आप इसको स्कैन करें और एप्लीकेशन फॉर्म डायरेक्ट भर सकते हैं। इसके अलावा फॉर्म को फिल करने का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और इससे रिलेटेड कोई सवाल है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ये वीडियो देखने के लिए और मेरे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।